और ये उसी दिन के वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो शाम के टाइम पे हम मखाने सेक रहे थे और ये नया पैन आया था, तो मैंने सोचा कि इसी के अंदर मखाने सेक लेते हैं। और सभी लोग खाएंगे इसीलिए थोड़े ज़्यादा से सेकना है। और इसके अंदर घी डाल दिया है अभी। और ये पाव भाजी मसाला है। घी ऊपर से इसीलिए डाला है ताकि ये पाव भाजी मसाला ये जो मखाने हैं उनसे अच्छी तरह से चिपक जाए। पहले घी डाल देंगे तो फिर ये मसाला इतने अच्छे से चिपकता नहीं है। और नमक डाल दिया है इसके अंदर। अब इसे हम धीमी आंच पे अच्छी तरह से सेक लेंगे। और मखाने जितनी धीमी आंच पे सेको उतने अच्छे ज़्यादा सेकते हैं। और फिर जैसे ही सीख जाएंगे वैसे ही हम कृष्ण को भोग लगा देंगे। और शाम के टाइम पे भी आप कुछ ना कुछ भगवान को भोग लगा सकते हैं। यदि आप कुछ खाना चाहते हैं तो पहले भगवान को भोग लगाइए, फिर आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। तो मखाने देखिए तैयार हो गए हैं सिक कर, और इतने अच्छे सिके हैं। और ये चाट मसाला नहीं, पाव भाजी मसाला इसमें डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तुलसी जी का पान रख के भगवान को इसे भोग लगा देंगे। अब उसी पैन के अंदर मैंने पैन को धो लिया है। अब इसके अंदर हम ये 1 और आधी चम्मच राई डाल रहे हैं। 1 ही चम्मच मैंने इसके अंदर सौंफ डाली है। और ये मेथी थी 1 चम्मच, उसे क्रश कर लिया है। तो उसे डाल के इसे अब हम रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम अचार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, मैं बताना भूल गई। और बस 1-2 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पे हमें सेकना है। बेसिकली इसे कोई हमें रोस्ट नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसे गरम जैसा करना है ताकि ये पीसने में थोड़ा आसान हो जाए। और पीसना भी नहीं, दरदरा सा इसमें इसे हमने पीसना है। तो ये हो चुका है। अब इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसे दरदरा सा हम इसे पीस लेंगे। और ये देखिए, अब उसी पैन के अंदर मैंने करीब 1/4 कप सरसों का तेल डाला है। अचार के अंदर सरसों का तेल ही वैसे सही जाता है, लेकिन अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो कोई भी रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। और जैसे ही गर्म हो गया है उसे मैंने ठंडा होने रख दिया है। अब हम ये 2 दिन से हमारी मिर्ची और ये सब चीज़ें धो के मैंने रखी हुई थी। 2 दिन से अचार नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मुझे शेयर करना था इसीलिए। तो इन्हें अच्छी तरह से धो के मैंने 2 दिन सुखा लिया था। और अब इन्हें मैंने छील लिया है, गाजरों को और मूलियों को, और मिर्ची के जो डंठल थे उन्हें भी निकाल दिया है। तो अब इन्हें हमें लंबे लंबे कट कर लेंगे, मिर्ची को और गाजर मूली को भी। ध्यान रखें कि आप जब भी मिर्ची को धोएं तो कभी उसके डंठल निकाल के ना धोएं जब आप अचार के लिए धो रहे हैं तो। क्योंकि जब हम डंठल निकालते हैं तो थोड़े बहुत होल हो जाते हैं उस जगह पर, उसमें से अंदर पानी चला जाता है और अचार के अंदर थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अचार फिर सड़ने लगता है। वैसे ये है तो इंस्टेंट अचार ही, बहुत दिनों तक नहीं रखा जाता, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा डालते हैं, लेकिन फिर भी अचार ख़राब होने लगता है जल्दी से। तो इसके अंदर हम थोड़ी सी, मैंने ये पतली मिर्ची ली है, थोड़ी उससे मोटी मिर्ची ली है। और ये बहुत तीखी वाली मिर्ची नहीं है, कम तीखी वाली मिर्ची है, तो मैंने वही ली है ये मिर्चियाँ। और गाजर के भी हम उसी तरह से लंबे लंबे पीस कर लेंगे और एक जैसे ही रखेंगे ताकि ये देखने में भी अच्छी लगे और खाने में भी सही रहेंगी। तो एक ही तरह के हमें गाजर के भी पीस कर लेना है। और इन दिनों अचार काफ़ी तरह का आप डाल सकते हैं, केली मूली का भी डाल सकते हैं, गाजर मिर्च का भी डाल सकते हैं, और मिर्च और नींबू का भी डाल सकते हैं। अब हम ये जो मूलियाँ हैं इन्हें भी कट कर लेंगे इसी तरह से लंबे लंबे पीसेस में। और ये सभी चीज़ें अब हमने अच्छे से काट ली हैं। तो अब एक बड़ा सा बर्तन लेके हम इसको इसके अंदर डाल लेंगे
और इसके अंदर अब हमें एक नींबू का रस डालना है। तो ये एक मैंने बड़े साइज़ का नींबू ले लिया है, तो उसका रस हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसके बाद अब 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक 1 चम्मच भर के इसके अंदर डालेंगे और इन सभी को हम अच्छे से मिला देंगे। और मिलाने के बाद फिर हम इसे ढककर करीब 1.5 या 2 घंटे के लिए हम रख देंगे, जिससे कि इसके अंदर जितना भी पानी हो वो पानी बाहर निकल जाए। तो नमक डालने की वजह से मूली के अंदर से और गाजर के अंदर से पानी निकलेगा बहुत सारा, तो वो पानी इसके अंदर से निकल जाएगा और ये काफ़ी सॉफ्ट भी हो जाएंगी। तो ये हमने अच्छे से मिला दिया है। अब इसे हम ढककर रख देंगे 1-2 घंटे के लिए। ये देखिए, अब यहाँ पर जो हमने तेल गरम किया था वो ठंडा हो चुका है। तो ये जो हमने पीसा था मेथी और सौंफ, राई, इन्हें हम इसके अंदर डाल देंगे। बिल्कुल एकदम बारीक नहीं करना है, आपको दरदरा सा इन्हें पीसना है। और इसके बाद इसके अंदर हम ये राई की दाल होती है उसे डाल देंगे और हल्दी पाउडर डालेंगे, और नमक डालने के बाद फिर इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। और इसके अंदर हमने 1 छोटी चम्मच हींग भी डाली है। तो इन सभी चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिला लेना है। ये जो मैंने नमक डाला है वो फरारी नमक है, क्योंकि मैं घर में वही इस्तेमाल करती हूँ रोज़ में, इसीलिए इसके अंदर थोड़ी गांठें पड़ जाती हैं, क्योंकि वो बहुत बारीक होता है इसीलिए। तो अच्छी तरह से ये हमने तेल के अंदर मिला दिया है मसाला, और ये तैयार हो गया है जो हम अचार डालेंगे उसके अंदर डालने का मसाला। और ये देखिए कितना सारा पानी इसके अंदर से निकला है। तो ये पानी हमें इसके अंदर से निकाल देना है, ये हमें नहीं चाहिए। तो एक बड़े से बर्तन के ऊपर एक छलनी रख ली है ताकि ये पानी नीचे छलनी में से निकल जाए। और इसके अंदर हम ये गाजर, मूली और मिर्च को डाल देंगे। तो ये 10-15 मिनट के लिए आपको इसे रखना है इसी तरह से। और ये पूरा पानी इसका निचुड़ गया है। और अब इस सभी को हम जो हमने मसाला तैयार किया था उसके अंदर डाल देंगे। और 1 बड़े नींबू का रस हम इसके अंदर अब ये टाइम पर निचोड़ देंगे। नींबू डालने से फ़ायदा ये होता है कि अचार जल्दी से ख़राब नहीं होता, क्योंकि इंस्टेंट अचार 1 या 2 दिन में तो खाया नहीं जाता, उसे भी 10-12 दिन तो लग ही जाते हैं, 15 दिन भी हो जाते हैं कई बार। तो ये अचार को सही रखेगा, इसलिए नींबू हम डालेंगे ना, तो उससे अचार ज़्यादा दिनों तक ठीक रहेगा। और अचार तैयार हो चुका है, मसाले भी अच्छी तरह से मिला लिए हैं। और अब हम इसे एक बर्नी में भर के रख देंगे। बीच बीच में आप इसको हिलाते रहिएगा और ऊपर नीचे करते रहिएगा, जिससे ये अचार सही बना रहे। और उतना ही बनाइए जो 10-15 दिनों में खाया जा सके, उससे ज़्यादा नहीं। तो सारा अचार हमने इस बर्नी के अंदर भर दिया है। चारों तरफ से पोंछ लेंगे अच्छी तरह से इसे, और ये हमारा अचार तैयार है। आप इसे 24 घंटे के बाद में भगवान को भोग लगाकर खा सकते हैं आराम से। तो अचार रेडी है आपका। ये देखिए, तो अब हम इसे रख देंगे साइड में, और ये दूसरे दिन खाया जा सकता है। तो मैं इसे जब भोग लगाऊंगी तब आपको बताऊंगी। हरे कृष्णा। और आज का जो जैसा रूटीन था वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। जो मेन जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती थी उसे। और आप लोग बताइए कि आपकी कृष्ण भक्ति कैसी चल रही है, और आप कृष्ण भक्ति में कहाँ तक आगे बढ़े, कैसा लगता है आपको ये वीडियो देख के। क्या आप इससे मोटिवेट होते हैं या नहीं होते हैं, मुझे आगे और क्या करना चाहिए, और आप क्या जानना चाहते हैं। अगर मुझे उसका ज्ञान है और मैं जानती हूँ तो आप सभी लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर वो चीज़ मुझे नहीं पता है तो मैं आगे मंदिर में प्रभु जी से या माता जी से पूछकर आप लोगों को उसका उत्तर भी अवश्य दूँगी। तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा। और
सभी लोग जो ये वीडियो देखते हैं या देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या और भी मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस हैं उन सभी को शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं कि हमें भगवान को कैसे ऑफरिंग करनी चाहिए, प्रसाद का भोग कैसे बनाना चाहिए, कैसे भोग लगाना चाहिए, वो सब जान सकें। और मैं ये बताना चाहती थी कि मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बताती रहूँगी, क्योंकि एक साथ बताऊँगी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे चीज़ों को लेकर। तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा हम बात करते रहेंगे एक दूसरे के साथ और बताते रहेंगे। तुलसी माला के बारे में आज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि तुलसी माला हम गले में क्यों धारण करते हैं। क्योंकि भगवान बिना तुलसी पत्र के किसी भी वस्तु का भोग नहीं लगाते हैं। तो जब तक आपके शरीर में तुलसी माला नहीं होगी तब तक भगवान आपको कैसे अपनाएंगे। तो अवश्य तुलसी माला को गले में आपको धारण करना है। यदि आप वैष्णव का धर्म का जो है वो पालन करते हैं, यानी कि आप जो वैष्णव होते हैं, किस तरह से रहता है एक वैष्णव, उन सभी चीज़ों का पालन करते हैं, तो आपको फिर गले में तुलसी माला, माथे पर चंदन का तिलक वो हमेशा लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आप तिलक लगा कर घूमें, बस एक बार दिन में तो कम से कम लगाना चाहिए। जब आप सेवा करते हैं सुबह सुबह तब फिर कोई बात नहीं है अगर तिलक नहीं लगा रहता है या निकल जाता है, लेकिन तुलसी माला आप हमेशा गले में धारण करें। और तुलसी माला धारण करने के कुछ नियम हैं कि आप कुछ भी भक्ष्य अभक्ष्य वस्तुओं को ग्रहण नहीं कर सकते। इसीलिए कुछ भी ऐसा मत खाइए जिसका शास्त्रों में मना किया गया है, तो ही आप तुलसी माला धारण कर सकते हैं अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे। तो जैसे कि प्याज लहसुन हो गया, जैसे कि मांस मदिरा हो गया, इन सब चीज़ों को आपको ग्रहण नहीं करना है अगर आप तुलसी माला धारण करना चाहते हैं और भगवान चाहते हैं कि भगवान आपको भी अपनाएं, जैसे आपने भगवान को अपना लिया है उस तरह से। तो गले में तुलसी माला धारण करने से बहुत फ़ायदे हैं। यदि आप गले में तुलसी माला धारण करते हैं तो जब भी आप एक निवाला भी इस गले से नीचे उतारते हैं भोग प्रसाद का, तो वो एक निवाला बताया जाता है कि हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर होता है। तो तुलसी माला के या तुलसी की सूखी लकड़ी के, हरे पत्ते के बहुत बहुत महत्व हैं, वो धीरे धीरे हम बात करते रहेंगे। तो आप सभी लोग जो भी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं कृपया कमेंट कीजिएगा, और कुछ सवाल हैं आपके, कुछ प्रश्न हैं तो उन्हें ज़रूर पूछिएगा। पूछने से ही आपको सवालों के जवाब मिलते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो हमेशा प्रश्न करता है, तो आपको प्रश्न करने चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है कि क्यों हमें कृष्ण की सेवा करनी है, क्या ज़रूरत है हमें कृष्ण की सेवा करने की, क्यों लोग कृष्ण की सेवा करते हैं, तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। तो आप लोगों के अगर इस तरह के प्रश्न हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। मेरे पास उत्तर है तो मैं दूंगी, नहीं है तो मैं मंदिर ले जाकर कैमरा प्रभु जी से बात करके उनसे उत्तर दिलवाऊंगी। तो आप लोगों के आपके जो सवाल हैं उनके जवाब अवश्य मिलेंगे। ठीक है। तो अभी हम इस व्लॉग को एंड करते हैं और आप सभी लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मिल सकेगी। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा।